नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में टिकट के दावेदारों के बीच पार्टियों के नामों के ऐलान में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। पार्टियां काफी परेशान कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। तो वहीं नामों के ऐलान के बाद बगावत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने 16 में से 15 मेयर सीट के लिए नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन नामों के ऐलान को लेकर कांग्रेस में बगावत देखी जा रही है। साथ ही टिकट बंटवारे को लेकर विधायक खेमा भी नाराज नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी नामों को लेकर अभी भी मंथन करती हुई दिखाई दे रही है। जल्द प्रत्याशी घोषित करने की बात की जा रही है, लेकिन ये कब घोषित होंगे, बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। दावेदार लगातार पार्टी पर टिकट के लिए दबाव बना रहे हैं। साथ ही टिकट न मिलने पर बगावत करके पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। कांग्रेस ने मेयर सीट के लिए नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब वो नामों के ऐलान के बाद पार्टी में बगावत देखने को मिल रही है। कांग्रेस में टिकट के कुछ दावेदार निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस ने मेयर पद के लिए नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने 16 में से 15 मेयर पद के लिए ऐलान किया है। टिकट ऐलान के बाद दावेदारों की बगावत सामने आ रही है। मुरैना में महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर रही हैं। विधायक खेमा भी टिकट बंटवारे से नाखुश है, तो वही दावेदारों से बगावत न करने की कसम खिलाई गई है। भले ही जमीनी स्तर पर कांग्रेस में बगावत की स्थिति दिखाई दे रही हो, लेकिन पार्टी नेता इन सारी बातों के बावजूद अपनी पार्टी के जीत का दावा कर रहे हैं। 16 में से 15 महापौर प्रत्याशी हमने घोषित कर दिए और लगभग सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के पार्षद प्रत्याशियों की सूची भी हमारी तैयार हो चुकी है। आगामी 1-2 दिनों में सभी प्रत्याशियों की घोषणा होने जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ टब्बल में लगे हैं, खींचतान में लगे हैं, परिवारवाद को कैसे स्थापित किया जाए इसमें लगे हुए हैं। कांग्रेस ने तो नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी अभी भी नामों को लेकर मंथन कर रही है और जल्द ही नामों के ऐलान की बात कह रही है। भरपूर विचार मंथन के बाद कल हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग थी, चुनाव समिति की मीटिंग थी। सारी चर्चाएं व्यापक तौर पर हुई हैं और जल्दी ही आपको नगर निगम के महापौर के प्रत्याशी जल्दी ही मिलेंगे और उस पर पूरा डिस्कशन लगभग हो गया है। कौन कार्यकर्ता प्रत्याशी हुआ, ये तो संगठन का अपना प्रोसेस है। प्रोसेस पूरा हो जाएगा और तत्काल आपके सामने नाम आ जाएंगे। मेयर के लिए तो नामों के ऐलान की बात की जा रही है, लेकिन सुई तो पार्षद के ऐलान पर अटकी है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने अब तक पार्षदों के नामों को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। साथ ही मेयर के टिकट के ऐलान के बाद तो कुछ जगह बगावत देखने को मिल रही है, तो वहीं पार्षदों के हजारों सीट पर स्थिति और खराब हो सकती है। हालांकि अब तो ये वक्त ही बताएगा कि पार्टियां बगावत और टिकट बंटवारे को लेकर कैसे संतुलन बनाती है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। नेहा बग्गा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगी। नेहा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। फिरोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, कहाँ पेंच फंस रहा है, क्यों इतना विलंब लग रहा है? अगर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लीड ले जाएगी? कम से कम प्रत्याशी वार्डों में और नगर निगम क्षेत्रों में घूमना, प्रचार प्रसार करना तो शुरू कर चुके हैं। दीपेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज से 3 दिन पूर्व ही जो अपनी बूथ विजय संकल्प को लेकर यात्रा शुरू की है, उसमें आपने देखा होगा कि पूरे 64,634 जो बूथ हैं संगठन की दृष्टि से, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जिसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, भोपाल में शिवराज सिंह चौहान जी, हितानंद शर्मा जी, और एक बूथ पे मैं भी यहाँ पर रही 1245 पे। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह कमल है, उसमें प्रत्येक कार्यकर्ता निकलना उसने शुरू कर दिया है और उस दिन से रोज ही सभी अलग अलग बूथों पर जा रहे हैं और पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चाहे केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे प्रदेश की योजनाएं हैं।
और जो स्थानीय समस्या या स्थानीय जो योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जा रहा है। अब आपने बात की कि कहां पर पेच फंस रहा है, कांग्रेस निकल गई है, तो जी हाँ, कांग्रेस निकल गई है, क्योंकि कांग्रेस में आप हम सब जानते हैं कि जिस तरीके की सिरपुटव्वल की स्थिति है, सबसे पहले कमलनाथ जी ने एक शपथ पत्र का फॉर्मूला लेकर आए जिसमें अपने कार्यकर्ताओं पर उन्हें संदेह हुआ और जो उम्मीदवारी जताने के लिए आए थे उनसे शपथ पत्र भरवाने का काम किया। अब उससे क्या हुआ, ये स्पष्ट संदेश गया कि कार्यकर्ताओं को नेता पर भरोसा नहीं है, नेता को कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, तो जनता किसी भी कीमत पर इन पर भरोसा नहीं कर सकती। नंबर 2, आपने कहा कि इन्होंने अपने प्रत्याशियों की सूची ले आए हैं, तो अब प्रत्याशियों में ऊपर से लगाकर नीचे तक देखेंगे तो शुरुआत के 2-3 नाम ही बता देती हूँ जो परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। आप विभा पटेल जी को देख लीजिए, वो परिवारवाद का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर आप ग्वालियर की टिकट को देखेंगे तो सिकरवार जी की जो धर्मपत्नी है वो परिवारवाद का उदाहरण है और तमाम सारे नाम हैं। अब आप आ जाइए कि कार्यकर्ताओं पर, तो हमने ये भी देखा कि टिकट वितरण से पूर्व और बाद में क्या परिदृश्य बना है कांग्रेस पार्टी का। एक महिला कार्यकर्ता माननीय कमलनाथ जी के निवास के बाहर पूरी रात बैठी रही और उसी प्रकार से आपने खुद अपने पैकेज में दिखाया है कि मुरैना की जो इनकी जिला अध्यक्ष है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं और यही महिला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अनीता चौधरी, उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं गोविंद सिंह के ऊपर कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है और बंटरवाद कर रहे हैं अपने अपने लोगों के बीच में। तो मतलब आप लोग कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाकर टिकट का वितरण करेंगे, इसीलिए इतना वक्त लग रहा है। उस पर भी मैं कुछ और सवाल लेकर आपके पास पहुंचूंगा। एक कमेंट फिरोज जी से ले लेते हैं। फिरोज जी, क्या जल्दबाजी में कहीं कोई गलत फैसले हो गए? जब बगावत के सुर बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई नेता हैं पार्टी के जब निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो कई विधायक नाराज दिखाई दे रहे हैं। छोटा मोटा असंतोष होता है जब कभी कोई आप बड़ा फैसला लेती है पार्टी, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि मत भिन्नता आती है कि इसको नहीं इसको दे देते, इसको नहीं उसको दे देते, ये होता है। लेकिन अभी तक हमारी जानकारी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने जिसने निर्दलीय फॉर्म जमा किया है। और भारतीय जनता पार्टी तो ये बताए कि उसकी ये स्थिति क्यों है। भाई सिंधिया जी कह रहे हैं मुरैना और ग्वालियर मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर ताई और भाई में से किसका टिकट आएगा ये नहीं पता। भोपाल से वीडी शर्मा या शिवराज सिंह का में से किसका टिकट आएगा ये नहीं पता। उधर जो है इनके पूर्व अध्यक्ष जबलपुर के वो अपनी पैच फंसाए। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो अब तक क्यों नहीं ला पाई टिकट। एक बात, अगर इन्होंने पूरे 16,000 बूथों में इन्होंने घूम लिया है तब तो बहुत आसान होना चाहिए कि आपको टिकट वितरण करना। कार्यकर्ताओं की मंशा आपके सामने है, वो कार्यकर्ताओं के अनुरूप देना है तो आप दे दीजिए। अब तो आपके पास ये भी बहाना नहीं कि सामाजिक समीकरण हमको देखना है, क्योंकि कांग्रेस का तो टिकट सामने आ चुके हैं। हमने बल्कि रतलाम इसलिए रोक रखा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के टिकट का इंतजार कर रहे हैं, वो जैसी आएगी हम रतलाम भी डिक्लेयर कर देंगे, तो हमको हमारी तकलीफ नहीं है। अच्छा फिरोज जी, आपने बहुत बड़ी बात का जिक्र कर दिया। इसके साथ मेरा एक और छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल है, फिर मैं सर का रुख करूंगा। सवाल ये कि कांग्रेस को इतनी अब दिक्कत और चिंता क्यों है? भारतीय जनता पार्टी टिकट का ऐलान करे ना करे, इस पे कांग्रेस को क्या कोई परेशानी है? क्या ऐसा लगता है कि टिकटों का ऐलान अगर जल्दी हो जाएगा, समय रहते हो जाएगा, तो हमें हो सकता है अपनी स्ट्रेटेजी में परिवर्तन थोड़ा बहुत करने की गुंजाइश हो तो वो कर ली जाए? कहीं ये वजह तो नहीं? इसलिए इंतजार है कि हम जनता को ये बता रहे हैं कि इनके यहाँ पहले ही सरफुटअव्वल हो रही है कि कैसे नगर निगम चलाएंगे, इनके यहाँ ऐसी खींचतान हो रही है, ये आपकी सेवा कैसे कर पाएंगे। तो हम तो लोगों को ये बता रहे हैं अपनी, और इनके यहाँ नेताओं का वर्चस्व चल रहा है। या पार्टी का टिकट नहीं आएगा, या नेताओं का वर्चस्व आएगा। जैसे ही वीडी शर्मा जी का टिकट देना है या शिवराज जी को देना है, उधर मेंदोला जी ताल ठोक के बैठ रहे कि इस बार मैं ही लड़ूंगा इंदौर में। रीवा में जो है राजेश शुक्ल जी कह रहे हैं कि भैया मंत्री नहीं बनाया, कम से कम महापौर तो मेरे हिसाब से दे दो। तो ये जो चल, और सिंधिया जी ने अपना वीटो लगा दिया है कि सारे पार्षद और सारे महापौर दोनों मुरैना। चलिए, मतलब ये तो आप स्वीकार करते हैं कि जिन सिंधिया जी की
जिन सिंधिया जी की कांग्रेस में नहीं चलती थी उनका वीटो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। चलिए इस बात को आप स्वीकार करते हैं। लौटता हूं मैं, कई और सवालों के जवाब लूंगा। एक कमेंट ले लेते हैं। हमारे साथ शर्मा सर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इन परिस्थितियों को? और एक महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि आप बहुत लंबे समय से इलेक्शन कवर कर रहे हैं, टिकटों के ऐलान जल्दी कर देना, विलंब से करना, समय रहते कर देना, इसका क्या कोई असर होता है चुनाव में? जैसे अभी एक खबर ये भी निकलकर सामने आई है आज कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी 5 महीने पहले टिकटों का ऐलान कर देगी। क्या इसका कोई खास असर होता है प्रत्याशी पर, उसके चुनाव कैंपेन पर? जी 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 दीपेश जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आज का जो माहौल बन रहा है राजनीति में या इलेक्शन में, उसके हिसाब से आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी इलेक्शन में जाती है तो उसके पहले उसका एक बड़ा स्ट्रेटजी का पार्ट करेक्ट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना कोई गलत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल मंथन के बाद टिकट आना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी जल्दबाजी कर जाए या कुछ पार्टी बाद में करें। आज आपने कहा कि कांग्रेस ने बहुत जल्दी टिकट अनाउंस किए हैं। ये कांग्रेस ने एक अपने जो पुराना हिस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं दूर करते हुए एक नए सिरे से तुरंत के तुरंत, मतलब 11 तारीख से पहले ही टिकट फाइनल कर दी। इसके पीछे देखिए उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। कांग्रेस के पास इन नगर निगम चुनाव में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि 16 की 16 नगर निगम पिछले समय में भाजपा के पास रहे हैं। आपको पता हो कि 2003 से लगातार कांग्रेस विपक्ष में उतनी मजबूत नहीं थी जितनी की इस बार है। तो उसको कहीं ना कहीं आशा दिख रही है। जिस प्रकार से उसने जो टिकट ग्रांट किए हैं जिन कैंडिडेट्स को, वो वाकई कद्दावर तो है। एमएलएज हैं, आपको पता होगा, एमएलएज की वाइफ है, सेकेंडरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, तो ये कहीं ना कहीं वजूद तो रखते हैं। अब इन हालातों में किसी भी अपोनेंट पार्टी को अगर उनके सामने टिकट लाना है तो उस पर विचार तो करना पड़ेगा जी। लेकिन भाजपा के सामने भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये चैलेंज है। आप देखिए कि भाजपा में एक सबसे बड़ी चीज जो रिसेंट विजिट हुई जेपी नड्डा साहब की, उसमें उन्होंने कहा कि भाजपा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के अगेंस्ट है। यानी कि वो कभी भी ये जो फार्मूला है वो कहीं ना कहीं ये लोकल बॉडी के इलेक्शन में भी चलेगा। इससे एक चीज क्या हुई, एक लंबी फहरिस्त बन गई भाजपा की। उन लोगों को एक महत्व मिला, उनको एक आशा की किरण दिखी कि अब बड़े बड़े जो बिग्स हैं पार्टी में, वो उनके परिवारों को या उनके अति निकट व्यक्तियों को कम से कम टिकट ना मिलकर हमको संभावना बढ़ी। लेकिन भाजपा में हाल ही में जो सिंधिया जी आए हैं, ज्योतिरादित्य के आने के कारण कहीं ना कहीं एक अलग समीकरण भी कई क्षेत्रों में बन रहा है। उनको भी बैलेंस करना है। और एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो कहीं ना कहीं कास्ट इक्वेशंस को बैलेंस करना। भाजपा आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से लगातार उस पर काम कर रही है। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण ये टिकट अनाउंस करने में डिले कर रहे हैं। लेकिन जो कद्दावर नेता हैं, उन कद्दावर नेताओं को कैसे सेटिस्फाइड किया जाए, उनके लोगों को लिया जाए या ना लिया जाए, जिससे कहीं असंतोष की स्थिति ना पैदा हो। आपको एक चीज बताऊं, इलेक्शन जितना बड़ा होता है उतना ही सरल होता है टिकट डिस्ट्रीब्यूट करने में, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स कम होती है और छोटे इलेक्शंस में उतने ही ज्यादा बढ़ते जाते हैं। इसलिए किसी भी पॉलिटिकल आउटफिट को ये करना थोड़ा सा कठिन होता है। भाजपा में आज स्थिति कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ही है कि वो किस आधार पर, क्योंकि सब चीजें बैलेंस हो जाए और बाद में लोग नाराज ना हो जाए, उस नाराजगी, बिल्कुल नाराजगी एक बड़ा पॉइंट आपने दिया है। मैं लौटूंगा आपके पास। नेहा जी, एक बड़ा सवाल आपने जिक्र किया था पहले ही सवाल के जवाब में कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ बूथ पर पहुंचा था और हमने अपने उससे कैंपेन के तौर पर समझा और संगठन ने अपने आप को मजबूत करते हुए, मजबूती दिखाते हुए और जो पार्टी का सिंबल है कमल का फूल, उसको प्रचारित किया, वही हमारा कैंडिडेट है। ये कवायद कहीं इस लिहाज से तो नहीं थी कि बगावत बाद में ना हो, अगर टिकट किसी को भी मिले स्थितियां ऐसी ना हो जाए जो अभी आप कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही हैं? क्या यही एक एक्सरसाइज थी?
कि पहले से ही कार्यकर्ताओं को इस तरफ ध्यान दिला दिया जाए कि चाहे कुछ भी हो, सिंबल यही रहेगा, चुनाव इसी पर गुनाह है, प्रत्याशी कोई भी हो, कैंडिडेट कोई भी हो, बगावत नहीं होनी चाहिए, यही मैसेज देने की कोशिश थी? देखिए दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी का ध्येय वाक्य क्या है, क्या कहती है वो? व्यक्ति से ऊपर दल और दल से ऊपर राष्ट्र। और जिस हम एजेंडे को लेकर निकले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विजय संकल्प के दिन जो कहा था वो ये था कि जीतेंगे बूथ और जीतेगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की अगर आप सारी एक्सरसाइजेस देखेंगे तो अपने कैडर को मजबूत करने के लिए बूथ विस्तारक योजना आज पूरे देश भर में मध्य प्रदेश का कैडर उसके लिए जाना जाता है। अब जहां तक है असंतोष की बात, तो यहाँ पर हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता के पास वो स्वतंत्रता है कि अगर उसे लगता है कि उसे चुनाव लड़ना चाहिए तो वो आता है और अपने जो दावेदारी है वो प्रस्तुत भी करता है, और ये सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अधिकार है, ऐसा हो भी रहा है। पर अंत में जो भी उचित और जो भी कर्मशील कार्यकर्ता होगा, जो पार्टी की रीति नीति के साथ में लगातार काम करता रहा है, संघर्ष करता रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसको मौका देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि फिरोज सिद्दीकी जी ने बहुत सारी बातें कही। देखिए, खबर तब नहीं बनती जब शांतिपूर्वक कांग्रेस पार्टी का टिकट वितरण या उम्मीदवारी की प्रक्रिया पूरी हो जाती। पर आप भोपाल का उदाहरण लीजिए, इंदौर का लीजिए या ग्वालियर का लीजिए, अगर वहां पर जिस तरीके से जूते चप्पल चले, कुर्सियां फेंकी, आपके चैनल पे उस दिन भी मैंने डिबेट की थी, जिस तरीके से आपस में सिर फोड़ने का काम किया है, ये तो कांग्रेस की रीति नीति का हिस्सा है, संस्कार संस्कृति का पार्ट है। ये भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं होता। आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए कि प्रदेश से जितने भी नेतृत्व है जो केंद्र में है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जी यहाँ पर हैं, शिव प्रकाश जी यहाँ पर हैं, हितानंद जी यहाँ पर हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। तो आप लोगों क्या बंद कमरे में ये सब चर्चाएं हो जाती है ना? निर्णय लेता है नहीं, आप लोगों क्या बंद कमरे पर ये सब चर्चाएं हो जाती है ना? अब अगर इंदौर से रमेश मेंदोला जी आए हैं, वो अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलते हैं, फिर बीजेपी दफ्तर चले जाते हैं, वहां बंद कमरे में बातचीत करते हैं, तो ये सब क्या हो रहा है? इसके पीछे की भी कोई वजह रही होगी? नहीं तो क्यों नहीं मिल सकते भाई? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस के नेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, केंद्र में मंत्री हैं। इसमें खबर क्या है? मैंने आपसे कहा खबर तब होती जब कांग्रेस में उम्मीदवारी जताने वाले शांतिपूर्वक चले जाते। खबर तब होती जब यहाँ पर जिस तरीके से स्थितियां बन रही है, मुरैना की जिला अध्यक्ष जो कह रही हैं, जो महिला कमलनाथ जी के निवास के बाहर बैठी थी, जब ये सब नहीं होता कांग्रेस पार्टी कार्यालय में उनके नेतृत्व के सामने, तब खबर होती। पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता से मिल रहा है, वही नेता कार्यालय में उपस्थित है, कोर कमेटी की बैठक में उपस्थित है, तो इसमें क्या? फिरोज जी, यही अभाव है क्या भारतीय जनता पार्टी, यही अंतर है क्या बीजेपी और कांग्रेस में, कि यहां जो कुछ होता है बंद कमरे में सब संभव हो जाता है, अब चीजों को, नाराजगियों को बैठकों में सुलझा लिया जाता है, लेकिन कांग्रेस में इस चीज को कहीं ना कहीं अब इग्नोर किया जाता है, और वही कारण होता है जो तस्वीरें इस तरह की निकलकर सामने आती है। दोनों में डिफरेंस है क्या? यही एक बड़ा अंतर है फिरोज जी? और ये खेत का विषय है, लेकिन हमारे यहाँ कोई प्रदर्शन करने नहीं आया। ठीक है, कार्यकर्ता अपनी बात कहते हैं, जो एस्पिरेंट होता है। सर, वो महिला बाहर बैठी हुई थी सर, हमने भी देखी तस्वीरें, तो हाँ ठीक है, चलाई भी, उसको भी हमने समझा लिया, वो भी हमारे लिए। और भोपाल की तस्वीरें भी देखी थी जब हाथापाई हो गई थी। लेकिन आपके लिए एक खबर बताओ, नेहा बग्गा जी के लिए एक फायदे की खबर बताता हूँ कि एक मंत्री जो है सिंधिया समर्थक, उनके घर में बाकायदा भाजपा कार्यालय खुला हुआ है। पूरे ग्वालियर, चंबल जितने भाजपा समर्थक हैं वो वहां आ रहे हैं, सूचियां बन रही है उनकी, महाराज को बाकायदा फोन किया जा रहा है, उनके रहने ठहरने खाने की व्यवस्था की गई है, यहीं से ज्यादा दूर नहीं है, यही नए भोपाल में है। तो वो जो मंत्री जी हैं, वो 2 भाजपा कार्यालय बने हुए हैं, जिसको लगता है कि मेरा पक्ष कमजोर हो रहा है तो सिंधिया जी का हाथ पकड़ ले पहुंच जाता है, जैसे मेंदोला जी पहुंच गए। जिसको लगता है कि मेरा पक्ष कमजोर हो रहा है तो नरेंद्र सिंह तोमर जी का हाथ पकड़ ले चला जाता है। अभी 30% 40% कांग्रेसी जो है, जो सिंधिया समर्थक है, वो पार्षदों का चुनाव लड़ेंगे, कई नगर निगमों में उनके महापौर के प्रत्याशी लड़ेंगे, और अभी टिकट तो हो जाने, अभी भी आप कांग्रेसी मानते हैं?
मेरे पूर्व कांग्रेस हम तो उनको कांग्रेस जो जिसका जन्म होता है तो वो कांग्रेस ही कहलाता है ना। जी। और अभी नेहा जी आप देखिएगा, नहीं सर, दिल से कांग्रेसी होते तो जाते थोड़ी ना। कमर कस के रखिए, अभी आपके 16 नगर निगम के टिकट जो है डिक्लेयर होने दीजिए, फिर देखिए आप क्या क्या पुतलेबाजी होती है, कैसी हुड़दंग होती है। सत्य प्रकाश जी हंस रहे हैं, नहीं हो तो आप पूछ लीजिएगा उनसे। और उसके बाद ठीक है, आपने जिस हुड़दंग का जिक्र किया उसी पर एक कमेंट ले लेते हैं सत्य प्रकाश जी का। नहीं ठीक है, आप जिस हुड़दंग का जिक्र कर रहे हैं उसको मैं और थोड़ा सा शब्द को सुलझा लेता हूँ। नाराजगी और बगावत और जिस तरह की तस्वीरें हम कांग्रेस में देख रहे हैं, आप शायद उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उसी पर एक कमेंट डॉक्टर साहब का ले लेते हैं। सर भी कोई कार्यालय पे प्रदर्शन करने नहीं आया, एक भी व्यक्ति। तो सर सड़कों पर कर रहे हैं ना, कार्यालय में पार्षद पद के टिकट को लेकर हाथापाई हुई, तस्वीरें कई थी सर। हम क्या क्या बताएं। फिर मैं लौट रहा हूँ सत्य प्रकाश सर, एक बड़ा सवाल कि क्या यही डिफरेंस, मैंने जो फिरोज जी से समझने की कोशिश की, यही एक बड़ा डिफरेंस बीजेपी और कांग्रेस के संगठन में आप देखते हैं क्या कि बीजेपी नाराजगियों को, समस्याओं को एक कमरे के अंदर चार दीवारी में सुलझा लेती है, बाहर हम तक बहुत ज्यादा खबरें पहुंचती नहीं है, ठीक है हम तक पहुंच जाती है, आम पब्लिक को ये मैसेज नहीं मिल पाता क्या कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, और सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन क्या कांग्रेस में इसका कोई अभाव है? यही कारण है कि इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती है, यही कारण है कि बार बार प्रदेशाध्यक्ष को यह मैसेज देना पड़ता है कि हमारा जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। जी देखिए दीपेश जी, आपने फिर दोबारा बहुत अच्छा, आज का जो परिवेश है यानी जो सिनेरियो पॉलिटिक्स में दिख रहा है वो कहीं ना कहीं गिर क्यों रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। होता क्या था कि पुराने समय में जो भी वर्कर पार्टी ज्वाइन करता था, अपनी आइडियोलॉजी जब मैच करती थी उस दल को वो ज्वाइन करता था और जो दल के प्रति उसका डेडिकेशन परम होता था, उसका निर्णय उसके लिए सर्वमान्य होता था और वो निर्णय को ये मानता था कि मेरी आइडियोलॉजी का निर्णय है, इसलिए किसी प्रकार का कोई भी असंतोष पार्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नहीं आता था। लेकिन आज आप देखिए भाजपा कांग्रेस को अगर हम समझते हैं तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कार्यकर्ता की कीमत को कम आंका। वहां पर परिवारवाद चला, परिवारवाद ऊपर लेवल पर नहीं कह रहा हूं, हर लेवल पर चला, पट्टेबाजी चली, यानी हमारा पट्टे को टिकट मिलेगा, यानी फैक्शनिज्म को बढ़ावा मिला, जिसके कारण कांग्रेस को न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखना पड़ रहा है। भाजपा भी आज जो जिस मुकाम पर आई है वो कहीं ना कहीं अपने संगठन की मजबूती के कारण आई है, वहां कार्यकर्ता की सीनियरिटी को इंपॉर्टेंस दी गई है। लेकिन कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि जो स्वार्थी लोग हैं, जिन्हें सत्ता का लालच है, वो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी में चले जाते हैं और अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो दबाव बनाते हैं और दबाव नहीं बनाते हैं तो फिर असंतोष होकर दूसरे दलों के साथ या फिर एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो चुनाव लड़ने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज भाजपा में 2020 से देखने को मिला है, जो कि भाजपा इस तरह की पार्टी नहीं थी। उस पार्टी का सिद्धांत था कि कार्यकर्ता पहले, यानी केडर बेस्ड पार्टी उसको क्या कहा जाता था, इसी आधार पर तो कहा जाता था क्योंकि उसमें कैडर की कीमत थी। ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं संक्षेप में, क्योंकि वक्त है नहीं। नेहा जी, कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी पट्टावाद हावी तो नहीं हो रहा है कि हमारे अपनों को टिकट दे दी जाए, हमारे अपनों को टिकट मिले, इसके लिए लॉबिंग और तेज हो रही है? एक दूसरा ये कि आपने परिवारवाद को लेकर फिरोज जी से एक सवाल किया था, भारतीय जनता पार्टी जिन टिकटों का ऐलान करेगी वहां परिवारवाद की झलक तो नजर नहीं आएगी? देखिए दीपेश जी, रिसेंट का एक उदाहरण देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने आज देश के अंदर वो उदाहरण प्रस्तुत किया है राज्यसभा की टिकटें देकर दो ऐसी खाटी महिला कार्यकर्ताओं को जो एक ओबीसी वर्ग से आती है, एक वाल्मीकि समाज से। तो कविता जी भी तो परिवारवाद का उदाहरण मानी जा सकती हैं। सुनिएगा, उनकी शुरुआत अगर आप सुनेंगे तो महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष से उन्होंने शुरुआत की थी आज से 20 साल पहले। यही तो फिर आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों के पुत्र भी कर रहे हैं। अगर चुनाव में वे पंचायत स्तर पर उतर रहे हैं, चूंकि समय अभाव है नेहा जी, मैं इसलिए अब ध्यान दिया तो नहीं मैं इस बात पे ध्यान मैं मानता हूँ, मंडल अध्यक्ष की बात, मैं माफी चाह रहा हूँ, मैं माफी चाह रहा हूँ। महत्वपूर्ण बात है कि जो राष्ट्रीय नेहा जी, इससे ज्यादा वक्त इजाजत दे नहीं रहा है। हम कल फिर बैठेंगे और चर्चा करेंगे। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक भारतीय जनता पार्टी अपने टिकटों का ऐलान करती है और संगठनात्मक मजबूती को किस तरह से और आगे बढ़ाती है। नमस्कार।